नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव कवरेज एजुकेशन सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद है आज मोहम्मद फैज़ान साहब, सन ऑफ मोहम्मद आज़ाद साहब, जो कि शामला लैंड के रहने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, फैज़ान साहब जो है हमारे घरानी मटिया बुरुज की एक ऐसी शख्सियतों में आज शुमार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में सीएमए में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। वाकई रियासत मगरबी बंगाल, शहर कोलकाता को इन पर फख्र है। हम लोग बातें करेंगे फैज़ान साहब से। फैज़ान साहब, सबसे पहले लोकल न्यूज़ में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच। फैज़ान साहब, आपने अपना करियर शुरू किया 2018 में 10th, 2020 में 12th, और फिर गोइंका कॉलेज से दिसंबर 2021 में शुरू हुआ करियर आपका सीएमए के लिए ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कितनी खुशी महसूस हो रही है जब ये आपने सुना कि ऑल इंडिया रैंक 1 हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी। तो मतलब मेरे को बिलीव भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कभी मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अब रैंक के लिए आप सोच के पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो, आपके साथ कौन एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि आपकी रैंक आएगी या नहीं है, या आएगी भी या नहीं आएगी ये भी श्योर नहीं, क्योंकि सिर्फ 50 लोगों की रैंक आती है। उसमें रैंक 1 होना पूरे इंडिया में बहुत अनबिलीवेबल फीलिंग है। तो किस तरह की तैयारी रही आपकी, ये बताएं। 10th 12th के बाद जो सीएमए का जो कोर्स होता है, वाकई एक बहुत टफ कोर्स होता है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरह की स्टडी रही, तैयारी रही, ये बताएं। तैयारी तो सर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा है। जैसे घर पे बैठे बैठे रोज़ के 10 घंटे रूम में लॉक करके, जब लोग इधर उधर मतलब मेरे दोस्त घूम रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, और मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो वो उस टाइम तो बहुत बहुत ख़राब लगता था। मुझे लगता था मैं क्यों नहीं, बट जब आज ये दिन आया है तो वो सारा स्ट्रगल सब वर्थ इट लगता है कि हाँ, उस वक्त मेहनत की है तो अभी उसका फल अभी मिल रहा है। 10th में कैरियर किस तरह से रहा आपका एजुकेशन? 10th में तो मैंने स्टडी पार्क से, यहाँ पे एक हमारा स्कूल है, उससे ही मैंने क्लास 10 दिया था। तो उस टाइम से बचपन से ही स्टूडेंट तो अबव एवरेज रहा हूँ, बट क्लास 10 में उतने मार्क्स नहीं आए थे, 70% के अप्रॉक्स आए थे। तो 10 मैंने यहीं से दिया। फिर 12th में मैंने लॉयला हाई स्कूल है यहाँ मोमिनपुर में, मैंने उससे दिया था, उसमें 95% आए थे मेरे। उसके बाद तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, गोयनका कॉलेज में एडमिशन मिला था। गोयनका कॉलेज से 3 साल बीकॉम किया। गोयनका कॉलेज में बीकॉम के सेकेंड ईयर में सीएमए ज्वाइन किया, और अभी सीएमए कंप्लीट। देखा जाता है कि वाकई जो है एक स्टेज होता है 10th 12th के बाद, सीएमए एक बड़ा कोर्स है, उसके लिए तैयारी भी मुसलसल उसी तरह से करनी होती है, और बहुत सारी कुर्बानियाँ, वालदैन की भी कुर्बानियाँ रही हैं। तो वालदैन की तरफ से किस तरह से सपोर्ट रहा, ये बताएंगे आप? मेरे वालदैन तो मुझे शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। लाइक 10 12 उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मुझे बोला कुछ तुम्हें और किसी चीज़ की कोई परेशानी महसूस नहीं करने देंगे, मतलब आप पढ़ो, आपको जितना पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जो जो हेल्प लगेगी उनकी तरफ से उन्होंने हमेशा मुझे की है। मेरे बोलने से पहले ही हाजिर हो जाती थी चीज़ें, ऐसी थी। तो वालदैन का तो बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब आज मैं यहाँ अगर बैठा हूँ तो बहुत बड़ा हाथ, मतलब मैं बोलूँगा पूरा ही हाथ उनका ही है। मेरी मेहनत तो बहुत बाद में आती है, बट उन्होंने जो सपोर्ट किया वो उसकी वजह से ही यहाँ बैठा हूँ। फैज़ान साहब, जैसा कि आपने कहा कि पर डे 10 घंटे की तैयारी, स्टडी करना पड़ता था, मॉर्निंग में क्या टाइमिंग रहता था, ड्यूरेशन, और नून में क्या रहता था, इवनिंग में क्या रहता था, नाइट में क्या रहता था? पूछने का अहम मकसद ये है कि चूंकि हमारा एजुकेशन सेगमेंट चलता है, जो वर्ल्ड से कनेक्ट है, लिहाजा ताकि जो चैनल, जो कारीन, जो नाजरीन हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि आने वाले दिन में उसके बच्चे भी कामयाबी कामरानी से हमकनार हो। मॉर्निंग में तो मैं ज़्यादा सुबह नहीं उठ पाता था, लाइक 9 साढ़े 9 तक उठा। उसके बाद से जितना जल्दी फ्रेश हो गया मैं पढ़ने बैठ पाया, वो कर लेता था, नाश्ता वाश्ता करके 11 बजे के अराउंड मैं पढ़ने बैठ जाता था। तो फिर वो लंच टाइम तक पढ़ाई चलती थी, 2-3 बजे तक जितना पढ़ा, फिर लंच ब्रेक लिया, फिर उसके थोड़े आधे घंटे बाद वापस से पढ़ने बैठा 3-4 बजे तक। फिर वो शाम तक मतलब चलता था, 7 बजे तक चला, फिर उसमें थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 2 घंटे का एक और सेशन निकालता। ऐसे ही 9-10 घंटे रोज़ निकालने पड़ते थे पढ़ाई में। तो हाँ, हो जाता था। मतलब शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि इतना लंबा पढ़ने का 10 12 में तो आदत नहीं थी। उसके बाद जब सीएमए में आया तो ऐसा पढ़ना पड़ता था, तो मतलब शुरू में बहुत हुई थी दिक्कत, बट उसके बाद वो आ गया शेड्यूल में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी देखा जाता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फैमिलीज के मैरिजेस हैं, बर्थडे पार्टीज वगैरह होता, तो इस तरह इन तमाम प्रोग्रामों में किस तरह से
शरीक होते थे कि वहाँ भी शरीक हो गया, शिकायत का मौका ना हुआ और अपना स्टडी भी कंटिन्यू रहा, इसको किस तरह से बयान करना चाहेंगे आप? मिस तो मैंने किसी की लाइक ऐसा कोई कोई रहा नहीं सेरेमनी जो मिस की हो, बट मेरा जो टाइम रहता था उसमें कम ही हो पाता था, क्योंकि वो मेरे छोड़ के मेरे को वहाँ जाना वो मतलब नहीं हो पाता था। तो जितना मतलब बस वहाँ पे जाने की मैं ट्राई करता था, बस ज़्यादा टाइम वहाँ पे नहीं दे पाता। इस बार टोटल कितने कैंडिडेट्स होंगे इसमें सीएमए में, कुछ आइडिया है कुछ इस बताएंगे? बार अप्रॉक्स आप बोल सकते हैं 10,000 के अराउंड होंगे। जी। 4,000 ने बहुत ग्रुप दिया था, बाकी और भी जो 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 सिंगल ग्रुप देते हैं फाइनल के एग्जाम, वो भी थे। तो अप्रॉक्स होंगे 10,000। मैंने एग्जैक्ट तो चेक नहीं किया है, बट हाँ अप्रॉक्स मैं बता पाऊँ। ये अनाउंसमेंट किस रोज हुआ, क्या टाइमिंग था, कुछ बताएंगे आप? ये 11 फरवरी के सुबह 7 बजे रिजल्ट आया था मेरा। तो एकदम सुबह सुबह ही रिजल्ट आ जाता है, तो मैं सो ही रहा था उस वक्त जब रिजल्ट आया था। जी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे उठाया कि रिजल्ट आ गया है, देख लो। तब मैंने रिजल्ट देखा था 11 फरवरी सुबह के 7 बजे। तो फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से मुबारकबाद का तांता बना होगा। हाँ, अभी तो बहुत बहुत अलग ही फीलिंग है, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना। मैं 2 दिन से अभी बस इसमें ही मतलब मैं लगा हुआ हूँ कि कोई आज आ रहा है घर पे, कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं, कोई फ्रेंड्स मिलने आ जा रहे हैं, तो इसी में लगा हुआ हूँ। आने वाले कौम मिलत के बच्चों के लिए क्या पैगाम होगा जो हायर स्टडी करना चाहते हो? मैं ये कहूँगा कि लाइक आप अपने घर वालों के बारे में सोचो। आपको अपना लाइफ चेंज करना है, अपने घर वालों का लाइफ चेंज करना है, ये अपना मोटिव बनाओ। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में और आगे आने वाले ज़मानों में। तो एजुकेशन पे बहुत अच्छे से फोकस करो, बहुत हार्ड वर्क करो एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो आपको तो बदलेगी, आपके आस पड़ोस को भी बदल सकती है। मैं तो यही दे देना चाहूँगा मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की एजुकेशन सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद फैज़ान साहब, सन ऑफ मोहम्मद आज़ाद साहब, जो कि श्यामलाल लैंड के रहने वाले हैं, मटिया बुरुज को वाकई पर फख्र है। अभी हम लोग बात करेंगे, अंकल से बात करेंगे। अंकल, कितनी खुशी महसूस हो रही जब आपको ये पता चला कि मोहम्मद फैज़ान साहब ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया? खुशी का तो कोई यही नहीं रह रहा कि कुछ बता भी नहीं पा रहे कितना खुशी है हम। जी जी। मतलब ऐसा है कि आवाज़ तक नहीं निकल पा रही, तो खुशी का इजहार कर सके। बस अल्लाह से दुआएं थी कि बच्चे को कामयाबी मिले। बस यही दुआ थी कि बस तुम पढ़ते जाओ, तुम पर कुछ काम कुछ चीज़ से कोई मतलब नहीं। इसके साथ साथ इनके भाई, इनके भाभी, इनके बहुत हेल्प की। आने वाले वक्त में क्या पैगाम देना चाहेंगे उन गार्जियन को, पेरेंट्स को, ताकि उनके भी बच्चे इसी तरह से बुलंद मकाम हासिल करें? लड़के लोग को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा गार्ड भी करना चाहिए कि हाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप पढ़ाई के लिए कुछ भी करना चाहे उसको उस पर हेल्प करना चाहिए। बहुत बहुत जिस शुक्रिया, तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूंगा शहजाद भाई से। शहजाद भाई की कामयाबी बहुत मुबारक हो आपको। शहजाद भाई, क्या कहना चाहेंगे जब रिजल्ट आउट हुआ ऑल इंडिया रैंक 1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की कंटेंट? मतलब हम लोगों को तो बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब कि वो पास हो गए, ये हम लोगों को पहले पता था। जी। हम लोगों ने बाद में रैंक चेक किया कि कितना रैंक आया। जब हम लोगों ने रैंक देखा तो मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि 1 नंबर मतलब 1 नंबर रैंक आया, वो भी ऑल इंडिया में। इससे ज़्यादा मतलब फैमिली के लिए और क्या खुशी का बात हो सकता है। अच्छे से पढ़ रहा था, बच्चे का मेहनत सफल हो गया। 4 साल का, 4 साल ने इतना मेहनत किया, उसने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, सारे फैमिली से हट के हम लोगों ने उसको छोड़ दे कि भाई तुम कुछ कर लो, ताकि एक जनरेशन पढ़ेगा, ताकि तब तक अगला जनरेशन अच्छा होगा। उसने वही काम किया। अच्छा, फैमिली को प्राउड फील हो रहा है, माँ बाप को सबसे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए, क्या मैसेजेस होंगे, उस भाई के लिए क्या मैसेज होगा, तो जो कि आने वाले जो हम लोग के चैनल को देख रहे हैं वो भी अपने घर में इसी तरह से तैयारी करें? नहीं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जैसे उसने कहा एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आप एजुकेशन कुछ भी करो, एजुकेशन एटलीस्ट कंप्लीट करो। एजुकेशन करोगे, आप एजुकेशन करोगे, तब आने वाले नस्ल को आप चेंज कर पाओगे। आप अगर आप खुद भी एजुकेटेड नहीं हो तब आने वाले नस्ल को चेंज नहीं कर पाओगे। मैं हर किसी को यही कहूँगा कि एजुकेशन पढ़ाओ बच्चे को, चाहे किसी में भी पढ़ाओ, कोई भी मीडियम में, जरूरी नहीं इंग्लिश मीडियम में ही वाला अच्छा करेगा। बहुत सारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी अच्छे कर सकते हैं, बस भरोसा होना चाहिए कि वो अच्छा करें। फैज़ान भाई, जो लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं उनके लिए क्या पैगाम होगा आपको? मैं तो यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हो दिल से करो। आप मतलब हार्डवर्क करो। जो जिस चीज़ में आप जो चीज़ कर रहे हो उस पर बहुत फोकस्ड रहो, उस पर डिसिप्लिन रहो, और उसको कंप्लीट जितना जल्दी कंप्लीट हो सके आप उसमें, और जितना अच्छे से कंप्लीट हो सके आप उस पर ध्यान दो। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कवरेज द लोकल जर्नलिस्ट की एजुकेशन सेगमेंट, और हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद फैज़ान साहब, जो कि श्यामलाल लैंड के रहने वाले।
द लोकल जर्नलिस्ट को बहुत ही नाज है, बहुत ही फख्र है। पूरे डायनामिक मीडिया मुल्क में खुशी की लहर है। शहर कोलकाता, रियासत मगरबी बंगाल में खुशी की लहर है। और जो भी लोग देख रहे हैं वाकई उनके लिए एक मिसाल कायम किया है हमारे मोहम्मद फैज़ान साहब ने, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। आप हमारे चैनल पे बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 24/7 फेसबुक पे देख सकते हैं। हमारा मकसद ही है, द लोकल्स का एक ही मकसद है कि आने वाले कौम मिलत के बच्चों को तालीम के लिए होता रहें। हमारे सेगमेंट में IPS, WBCS, डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग तमाम सेगमेंट चलते हैं। पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे द लोकल न्यूज़ का। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।